नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है और इस बार बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में विनिवेश को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है और इस कृषि सेस का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। और इस बजट से आपके बटुए पर कितना असर होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री की पोटली से क्या निकला, क्या महंगा, क्या हुआ सस्ता। बजट में मिडिल क्लास को कितनी राहत। सोना चांदी सस्ता तो मोबाइल फोन होंगे महंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। ये 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2021 पेश किया, जिसमें बताया गया कि इस साल कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सा सामान महंगा हो जाएगा। क्या हुआ सस्ता। चमड़े के उत्पाद सस्ते, ड्राई क्लीनिंग सस्ती, लोहे के उत्पाद सस्ते, पेंट सस्ता, स्टील के बर्तन सस्ते, इंश्योरेंस भी हुआ सस्ता, बिजली सस्ती, जूता सस्ता, नायलॉन सस्ता, सोना चांदी भी हुआ सस्ता, पॉलिस्टर सस्ता, तांबे का सामान भी सस्ता तो कृषि उपकरण भी सस्ते। अब जरा उन चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं जिसका सीधा असर आपके बटुए पर भी पड़ने वाला है। क्या क्या चीजें हुई महंगी। मोबाइल और चार्जर हुआ महंगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। तांबे का सामान भी महंगा हो चुका है। सूती कपड़े महंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा, कॉटन के कपड़े भी हुए महंगे, रतन महंगे, लेदर के जूते भी महंगे, सोलर इन्वर्टर महंगा, सेब महंगा, काबुली चना महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी खाद महंगी, चने की दाल महंगी तो पेट्रोल डीजल भी हुआ महंगा, शराब महंगी और ऑटो पार्ट्स भी महंगे हुए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ी। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, ना ही कोई छूट दी है। हालांकि किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1,05,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया है। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी गई है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। पुरानी कारें स्क्रैप होंगी, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए होगा खर्च। अगले 5 साल में स्वच्छ हवा पर 2,000 करोड़ होंगे खर्च। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया। नए पब्लिक हेल्थ यूनिट नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा। शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को नई सड़कों और कॉरिडोर का तोहफा। बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, एफडीआई को बढ़ाकर किया गया 74%। अब देखना है कि इस बजट से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पंख लगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से आम बजट पेश हुआ है, लेकिन इसके साथ कई चीजों पर असर पड़ता नजर आया। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।